6 जनवरी के साथ ही बाजार में नए साल का पहला कारोबारी हफ्ता भी खत्म हुआ। लगातार 3 दिनों से शेयर बाजार में गिरावट जारी रही। ऐसे में जानते हैं कि आज यानी 6 जनवरी को बाजार ने कैसे प्रदर्शन किया है और जानिए कि सोमवार यानी 9 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। क्या है एक्सपर्ट की सलाह। बाजार में 6 जनवरी को लगातार तीसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 100 और बैंक निफ्टी 50 DEMA के अहम स्तरों से नीचे फिसल गए। ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस और HDFC बैंक जैसे दिग्गजों ने 6 जनवरी को बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया है। बाजार में आई चौतरफा बिकवाली के चलते निफ्टी IT इंडेक्स करीब 2% फिसलकर 2.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। NBFCs और बैंक शेयरों में भी दबाव रहा। बैंक निफ्टी 6 जनवरी को 0.94% फिसलकर 42,207.70 के स्तर पर बंद हुआ है। डाबर के Q3 अपडेट के बाद FMCG शेयर भी फिसले हैं। हालांकि चौतरफा बिकवाली के दबाव में भी निफ्टी का FMCG इंडेक्स 6 जनवरी को 0.05% की मामूली बढ़त के साथ 44,421.5 के स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स भी 0.03% की हल्की बढ़त लेकर बंद हुआ है। बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव हावी रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 492.90 अंक की गिरावट के साथ 59,900.37 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 132.70 अंक की बढ़त के साथ 17,859.45 के स्तर पर बंद हुआ है। 6 जनवरी के कारोबार में दिग्गजों के साथ ही छोटे मझोले शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा। BSE का मिड कैप इंडेक्स 0.72% की कमजोरी के साथ 25,666.71 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं BSE का स्मॉल कैप इंडेक्स 0.73% की कमजोरी के साथ 28,783.56 के स्तर पर बंद हुआ है। ब्रिटानिया, M&M, रिलायंस, BPCL और ONGC 6 जनवरी को निफ्टी के टॉप गेनर रही। इनमें 0.6 से 1% की तेजी देखने को मिली है। वहीं TCS, JSW स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व और टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप लूजर रहे। इनमें 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिली। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार 6 जनवरी को घटकर 279.78 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 5 जनवरी को 281.95 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में करीब 2.17 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। चलिए जानते हैं कि अब अगले हफ्ते यानी 9 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि ग्लोबल मंदी के डर और ब्याज दरों में बढ़त की संभावना के चलते निवेशकों ने बिकवाली की है। इसके चलते सेंसेक्स 60,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे चला गया। इसके अलावा बाजार का वैल्यूएशन भी महंगा दिख रहा है। इसके चलते निवेशक बैंकिंग, IT और मेटल शेयरों में बिकवाली करते दिख रहे हैं। टेक्निकल नजरिए से देखें तो डेली और इंट्राडे चार्ट पर निफ्टी ने लोअर टॉप फॉर्मेशन बना लिया है। इसके साथ ही ये लगातार 50 और 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बाजार के लिए एक नेगेटिव बात है। हालांकि बाजार अब ओवरशोल्ड दिख रहा है। ऐसे में एक पुल बैक रैली की संभावना बन रही है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,000 पर पहली बाधा दिख रही है। अगर निफ्टी इसके ऊपर जाने में कामयाब नहीं रहता तो फिर निफ्टी हमें 17,750 की तरफ फिसलता दिख सकता है। उसके बाद निफ्टी 17,650 की तरफ भी जाता दिख सकता है। वहीं अगर निफ्टी 18,000 का रेजिस्टेंस पार कर लेता है तो फिर ये हमें 18,100 से 18,175 की तरफ जाता दिख सकता है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि बाजार में 6 जनवरी को भी बियर का दबदबा कायम रहा। निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर पिछली स्विंग लो पर सपोर्ट मिलता दिखा। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी बियरिश क्रॉसओवर दे रहा है। ये नियर टर्म में बाजार में कमजोरी कायम रहने का संकेत है। आगे निफ्टी के लिए 17,770 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को संभालने में कामयाब नहीं रहता तो फिर ये गिरावट 17,500 तक बढ़ सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 18,000 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी ये रेजिस्टेंस पार कर लेता है तो फिर इसमें और रिकवरी आती दिख सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।